अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहा खान और इनसे हम जानते हैं कि आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे क्या हैं और साथ ही साथ जो है मार्केट को टेक्निकली वो किस तरह से हमें बताने वाले हैं कि क्या मार्केट लग रही है। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। KC 100 इंडेक्स और कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं मंडे के लिए। फ्राइडे की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त मार्केट की परफॉर्मेंस रही, स्पेशली सेकंड हाफ के अंदर। हमने देखा फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, ख़ासतौर पे FFC और फातमा फर्टिलाइज़र के अंदर हमें बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और उसकी वजह से इंडेक्स जो कि एक टाइम पर नेगेटिव था, हमारे पास पॉजिटिव क्लोज हुआ। नाउ वीकली लेवल के ऊपर हमने जो है वो 187,800 को पीछे छोड़ दिया है, मतलब इससे ऊपर क्लोजिंग देती है। तो दिस इज़ अ गुड साइन, एक अच्छा बुलिश सिग्नल है। और नेक्स्ट वीक के लिए जो अब हमारे पास टारगेट होगा अगेन वो 191,300, जिसको हम पिछली 2-3 वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। द गुड थिंग के वॉल्यूम वाइज ऑल्दो ये वाला कंसर्न हमारा रहेगा कि हम जब ग्रीन कैंडल हमारे पास आ रही है उस टाइम के ऊपर हमारे पास आप वॉल्यूम देखें कि वॉल्यूम कम से कम होते जा रहे हैं। ऑल्दो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन यूजुअली हम देखते हैं कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, बट स्टिल डे वाइज डे ऑन डे बेसिस के ऊपर वॉल्यूम कम रहे। यही चार्ट अगर हम वीकली का भी देखेंगे तो वीकली के ऊपर हमारे पास वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स हैं। एंड अगेन मैं इसी पे ही रहूँगा कि 187,800 एक हमारा शॉर्ट टर्म बड़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगी मार्केट। जब तक हम इससे ऊपर हैं हम 191 को एम कर सकते हैं। टॉप पिक्स देख लेते हैं और इस दफ़ा हमारे पास OGDC है। OGDC को भी हमने बहुत टाइम डिस्कस किया है अपने इस शो के अंदर, और इस टाइम के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने जो इसके एक्सटेंडेड टारगेट थे, जो इसने ये रेंज पीछे की बनाई हुई थी, अ, इस रेंज के टारगेट जो हैं वो अब कंप्लीट कर लिए हैं। और पिछले 4-5 दिनों से हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रही है, जो कि चैनल का टॉप भी बनता है। अच्छा, ये चैनल बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन के बारे में पूछते हैं कि कितने टचेस होने चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जो है ये क्लोन है इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन का। बेसिकली हमें एंगल देखना होता है, और टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि ये ह्यूमन बिहेवियर और पास्ट पैटर्न्स को रीड करने में हेल्प करती है। तो पास्ट हमने देखा कि OGDC जो है वो इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, देन हमने यही इसका क्लोन बना के एक चैनल ड्रॉ कर लिया और उस चैनल का अब हमने एक्सटेंडेड चैनल ड्रॉ कर लिया एंड वहाँ पे आके ये प्राइस स्टॉप भी कर रही है। अब क्या करना चाहिए अगर आप OGDC के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और नीचे से आप राइड करते हुए आ रहे हैं, इस ब्रेकआउट को आपने पकड़ लिया या इस सपोर्ट के ऊपर आपने लिया, तो अब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं बोलूँगा जब तक 332 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती हमारे पास, फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। डिप पे मिलता है इसी चैनल सपोर्ट के ऊपर अगर आ जाता है तो यहाँ पर हम दोबारा से हाईलाइट कर देंगे। अदरवाइज़ नीचे की सपोर्ट भी 290 अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा सा एग्जॉस्ट पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि एग्जॉशन वाली कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। बेहतर है कि इसको प्रॉफिट टेकिंग करें और इससे ऊपर जब हमारे पास 332 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है फिर हम लॉन्ग पोजीशन अपनी बनाएंगे और इसी चैनल के एक्सटेंडेड टारगेट्स हम निकालते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ASTL। अच्छा, ASTL को पहले मैं वीकली के ऊपर डिस्कस करूँगा। और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट बताएं जो हम लेके बैठ जाएं और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमरीली स्टील उसमें से एक है। स्टील सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि जिसकी परफॉर्मेंस जो थी वो वैसी नहीं रही जो इंडेक्स के साथ है, और इन इन कंपनीज के अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में लॉसेस भी हैं। टेक्निकली हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्टील सेक्टर जो है ये वीकली चार्ट है, ठीक है।
वीकली के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसने कितने दिन यहाँ पर गुजार लिए हैं, और ये स्टिल अपने कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ही है। जो एक करेक्टर इसका चेंज हुआ है वो हुआ है नीचे, आप देखेंगे वॉल्यूम के अंदर। जो प्रीवियस वीक के अंदर इसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं, इस तरह के वॉल्यूम्स आप इसकी हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं, इस तरह के वॉल्यूम्स नहीं लगे हुए। अब इतने बॉटम के ऊपर वॉल्यूम लगना बेसिकली एक साइन ऑफ रिवर्सल होता है, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब वॉल्यूम स्पाइक हमें मिलती है तो वो यूजुअली साइन होता है रिवर्सल का। अगर हमें टॉप के ऊपर वॉल्यूम स्पाइक मिल रही है तो हम उसको ये कंसीडर करते हैं कि ये मार्केट का करीब करीब टॉप लग चुका है, या जो भी हमारे पास स्क्रिप्ट है उसका टॉप लग चुका है। एट द सेम टाइम ए स्टील के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम बॉटम के करीब करीब हैं। अब इसके अंदर पोजीशन कहाँ बनेगी, डेफिनेटली हमें स्प्लिट करके पोजीशन बनानी पड़ेगी। एक चैनल हमने ड्रॉ किया है, इसको मैं वापस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ। जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन है वो इस चैनल की सपोर्ट के ऊपर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ये एक हमारे पास सपोर्ट आ रही है 20 रुपीज़ की, इस अभी 22 रुपीज़ पे चल रहा है, तकरीबन 10% की ये सपोर्ट है करंट प्राइस से। इस सपोर्ट के ऊपर हम अपनी पहली अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद जो सेकंड अटैम्प्ट होगी वो हमारी 18 रुपीज़ के ऊपर होगी। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो अपना 16 रुपीज़ का रखेंगे। डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है करंट लेवल से, बट हमने जब इसको वीकली के ऊपर एनालाइज किया है तो ये अपने चैनल के जो टॉप है यही 30 रुपीज़ का है। तो यहाँ से हम अगर हमारी ऑन एवरेज प्राइस 20 रुपीज़ भी होती है तो 20 रुपीज़ से हम 50% एक्सपेक्ट कर रहे हैं ए स्टील की जो एप्रिसिएशन है। एट द सेम टाइम दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म चार्ट। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको नेक्स्ट वीक के अंदर ही देखेंगे बढ़ता हुआ। ये एक लॉन्ग टर्म है, इसके अंदर पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा कि जब जब ये डिप के ऊपर हमें मिले हम इसके अंदर पोजीशन लेके बैठ जाएं। और जब ये चैनल का ब्रेकआउट दे देगा बेसिकली वीकली के, तो इस चैनल की जो रेंज है 15 रुपये से 30 रुपये, वो उसकी नेक्स्ट रेंज के अंदर एंटर हो जाएगा जो कि 45 तक जाती है। और उसके हम बीच में फिर लेवल्स भी निकालते रहेंगे कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और कहाँ हम दोबारा से फ्रेश पोजीशन ले लेंगे। तो उसमें अपसाइड टारगेट 36 एंड देन ऑल द वे हम 45 को भी से भी ऊपर 50 को भी आई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। ओके, फातिमा फर्टिलाइज़र जो है इसने भी अपनी एक जो रेंज फॉर्म करी थी 130 रुपीज़ से 150 रुपीज़ की, इस रेंज के अपने टारगेट्स ऊपर जाके कंप्लीट कर लिए हैं। अगेन पिछले 4 दिनों से डेली टाइम फ्रेम का हमारा चार्ट है, पिछले 4 दिनों से ये 183 184 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और वॉल्यूम भी हम देखेंगे कि वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन आ रही है। तो फ्रेश पोजीशन कहाँ करनी चाहिए? फ्रेश पोजीशन ये जो हमारे पास चैनल की सपोर्ट आ रही है, इस चैनल के ऊपर तकरीबन 163 रुपीज़ से 165 से 160 रुपीज़ के दरमियान हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 154 के नीचे होगा, एंड देन हम अगेन आई करेंगे 184 का। और फिर हमारे पास इसी का ही यही हम एक्सटेंड कर देंगे कि हमारे पास थर्ड अटैम्प्ट के अंदर इस रेंज के अंदर एंटर हो जाए तो 218 इसके अपसाइड के टारगेट्स बन जाएंगे। इसको चैनल को भी हम साथ में फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग देखते हैं कि डिप नहीं दे रही मार्केट और इससे ऊपर ही बाय करिए तो वेट कर लें 183 184 से ऊपर डेली क्लोजिंग का। उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो इस लो के नीचे बन जाएगा जो कि 172 का होगा। तो मैंने दोनों सिनेरियोस इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। हम 3 स्क्रिप्ट्स डिस्कस कर ली, 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लिया। अपनी जो कीमती राय है वो कमेंट्स के अंदर लाजमी दिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच तहा और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।